This conference will now be recorded. हमने कल सैंपल स्पेस तक सीखा कि सैंपल स्पेस क्या होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट जो होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, और हमने कुछ सैंपल स्पेस बनाने सीखे भी सही, जिस तरह डाइस का था, जिस तरह कॉइन्स का था। आज हमने बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है थ्योरेटिकली क्वेश्चन, फिर उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो बार बार पढ़ते रहेंगे। आज हमने सैंपल स्पेस के बाद इवेंट क्या होता है। इवेंट वैसे अगर इसके बारे में बताया जाए तो इवेंट होता है समथिंग अकर्स। इवेंट क्या होता है? समथिंग अकर। और अगर प्रोबेबिलिटी में बताया जाए तो जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसे इवेंट कहा जाता है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड कहाँ से की जाती है? सैंपल स्पेस में से ही, क्योंकि सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। उन पॉसिबल आउटकम्स में से जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसे इवेंट कहा जाता है। तो इवेंट फिर क्या हुआ? अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी, आप उस सैंपल स्पेस में से कोई भी चीज ले लें उसे हम इवेंट कहते हैं। उसके बाद होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट से मुराद ये है कि एक बात याद रखें, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी किसी डेफिनेशन के साथ सिंपल का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है किसी एक यूनिट की बात हो रही है। पूरी डेफिनेशन यानी पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोग जिधर भी किसी चीज के साथ सिंपल का वर्ड इस्तेमाल करोगे तो उसका क्या, उससे क्या मुराद होगा कि कोई सिंगल चीज की बात हो रही होगी। ठीक है, तो सिंपल इवेंट से मुराद यह है कि ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का सिर्फ एक सैंपलिंग यूनिट हो उसे सिंपल इवेंट कहते हैं। एन इवेंट having only one sampling unit of sample space। यानी सैंपल स्पेस में अगर एक इवेंट हम सेलेक्ट करें तो उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ मैनी number of fives in a single throw of dice। कितने नंबर ऑफ फाइव्स हैं अगर हम एक डाइस को एक दफा रोल करें। जैसे कि अगर हम देखें सैंपल स्पेस एक डाइस का क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 और इसमें जो इवेंट होगा वो होगा 5। कितनी दफा 5 है? सिर्फ एक दफा। तो इसे हम कहेंगे सिंपल इवेंट, राइट। सो दैट एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। टॉसिंग 2 coins, how many number of ways all heads occur। कितनी दफा ऐसा होगा कि सारे के सारे हेड्स अकर होंगे।
सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया जाता है। 2 कॉइन्स होंगे तो सैंपल स्पेस हमारा 4 बनेगा। कल ये सीखा था। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा इसमें? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब हमारा इवेंट क्या है? हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज ऑल हेड्स अकर। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि ऑल हेड्स अकर हुए हैं, वो हमारा इवेंट है। एक दफा है ये इवेंट, एक है जो दोनों हेड आ रहे हैं। टोटल 4 इवेंट अकर हुए हैं। उनमें से जिसके बारे में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो हमारा इवेंट कहलाएगा। ओके होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन से ये मजीद क्लियर होगा आपका, दैट इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट। कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट। ऐसा इवेंट, कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपलिंग यूनिट्स हों, यानी एन इवेंट हैविंग more than one sampling units of sample space. An event having more than one sampling units of sample space. इसकी एग्जांपल में क्या आएगा? वही उन्हीं एग्जांपल्स में चलते हैं। वो कहते हैं नंबर, पहले अगर रोलिंग अ डाइस, आपने एक डाइस को रोल किया, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज even number occur. सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं एक डाइस का, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें इवेंट क्या है? इस सैंपल स्पेस में हमारा इवेंट क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर 2 भी है, इवन नंबर 4 भी है और 6 भी है। तो मेरे भाई 2 4 एंड 6 मोर देन वन सैंपलिंग यूनिट्स हैं। जब भी मोर देन वन सैंपलिंग यूनिट्स हो सैंपल स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस से जो हमने टेक ओवर किया है वो हमारा कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट होगा। और अगर एक सिंगल इवेंट होगा, एक सिंगल यूनिट होगा, हम उसे कहेंगे सिंपल इवेंट। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही लग रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है किसी के अकर होने का चांस नामुमकिन हो। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसके अकरेंस के चांस ही ना हो, यानी एन इवेंट हैविंग
no sampling units of sample space. यानी वो सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट ही नहीं होना चाहिए, वो यूनिट ही नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, आपने एक डाइस को रोल किया एक दफा और 7 आ जाए, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 7 का नंबर ही नहीं होता, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट का होता है कि जो अकरेंस है, हमारा इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। अगर वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ली जाए तो इम्पॉसिबल इवेंट में अगर हमारा कोई शेख भाई दोस्त है तो उससे कोई पार्टी ले ले, क्या इसके अकरेंस के चांसेस हैं? इम्पॉसिबल इवेंट है ये। ऐसा इवेंट जिसके होने के चांस ही ना हो, हम उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। उसके बाद आ जाते हैं श्योर इवेंट। इसका मतलब है कि जो आपने कहा वो होना ही होना है, जो आपने कहा वो होना ही होना है, वो अक्कर लाजमी होगा। ये कब पॉसिबल है कि आप जो कहेंगे वो होगा? ये कब पॉसिबल? जब आप पूरा सैंपल स्पेस इवेंट के तौर पर ले लो, यानी एन इवेंट हैविंग ऑल सैंपलिंग यूनिट्स ऑफ सैंपल स्पेस। एन इवेंट, क्योंकि वो सब उनमें से ना कुछ तो होकर हो ही जाएगा ना। एन इवेंट हैविंग all possible sampling units of sample space. An event having all possible sampling units of sample space. इसका क्या मतलब होगा? जैसे आपने एक डाइस को रोल किया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लेक्चर को मैं पीछे कर दूं, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप तसल्ली से बैठ के सुन लीजिएगा। आज हमने बहुत ही थोड़ा सा ये सिर्फ इवेंट की डेफिनेशन सीखनी है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आपके लिए ये बेहतरीन चीजें हैं। श्योर इवेंट में क्या मुराद है कि अगर मैं कहता हूं आप एक डाइस को रोल करें, मैं बताता हूं क्या आएगा, आप कहते हैं जी बताओ, मैं कहता हूं जी 1 से लेकर 6 के दरमियान कोई नंबर आएगा। जी जनाब, श्योर इवेंट होगा या नहीं? अगर मैं पूरा सैंपल स्पेस ही बता दूं कि जनाब इनमें से कुछ अक्कर होगा, तो श्योर इवेंट हो जाएगा। मैं कहता हूं आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज बारिश होगी या नहीं होगी, लो जनाब देख लो, ऐसा ही होना है जो मैंने कहा है, श्योर इवेंट है। क्योंकि बारिश होना या ना होना ये एक पूरा सैंपल स्पेस है और मैंने पूरा सैंपल स्पेस ही बता दिया। होगी तो भी मैं जीता, ना हुई तो भी मैं जीता। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप एग्जाम देने जाओ, मैं कहता हूं या आप फेल होंगे या पास होंगे, ये भी श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट से मुराद ये है कि जब हम पूरा सैंपल स्पेस ही एज एन इवेंट के तौर पे बता दें तो वो श्योर इवेंट हो जाए। इम्पॉसिबल इवेंट कि किसी चीज के अकरेंस का कोई चांस नहीं, श्योर इवेंट 100% चांस है। आपने क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी होनो है आपके पास, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है। अगर हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और दूसरी बात याद रखें कि जो प्रोबेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम जो हो सकती है ना, वो 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ये हमें पता है। और जो एक्सट्रीम मैक्सिमम लेवल पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, वो 1 है।
तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में हमेशा रहेगी। अगर 100% श्योरिटी है, प्रोबेबिलिटी श्योरिटी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांस को कहते हैं, और चांस अगर कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, और अगर नो चांस की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, और इसके दरमियान जो वेरी करता है चांस, वो सही प्रोबेबिलिटी होती है। श्योर इवेंट के बाद जनाब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। सुभान भाई, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हैं तो क्या आप डिफाइन करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स को? हाँ जी सर, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होंगे जिनके चांसेस आने के इक्वल होंगे इवेंट्स के। गुड। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हर इवेंट के आने के चांसेस इक्वल हो। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन्स में 2 पॉसिबल इवेंट है, इसके भी चांस 1/2 होते हैं, इसके भी चांस 1/2 होते हैं। अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं, उसमें टोटल इवेंट कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सब के चांसेस क्या हुए? 1/6। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें हर इवेंट के चांसेस इक्वल हो। तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है, ये भी। हाँ, अगर हमारे पास एक बैग है, उसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, 7 और 8, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा, क्योंकि इसके हैं 7/15 चांस और इसके हैं 8/15, राइट? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स में वो इवेंट्स होते हैं जिसमें तमाम इवेंट्स के तमाम सैंपलिंग यूनिट्स के अकरेंस के चांसेस बराबर होते हैं, और जिसमें बराबर नहीं होंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं कहलाएंगे। और इक्वली लाइकली इवेंट्स की तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। कुछ लोग कहते हैं 1/2 होती है, नहीं, 1/2 तब होती है जब 2 इवेंट होंगे। अगर 3 इवेंट होंगे तो फिर 1/3 1/3 1/3 होगी, 4 होंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4 होगा। तो जितने सैंपलिंग यूनिट्स होंगे प्रोबेबिलिटी 1/that यूनिट्स होगा। अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है कि जनाब इक्वली लाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 0.5 होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर होती है। ये है 3 इवेंट्स हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 होगी। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स की अगर आपने डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, इवेंट्स आर said to be equally likely events if their chances of occurrence are equal. Events are said to be equally likely events if their chances of occurrence, क्योंकि इवेंट की डेफिनेशन में है occurrence, उसके अगर चांसेस ऑफ occurrence सबके बराबर होंगे तो हम उन्हें कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। गॉट इट? चलें नेक्स्ट। उसके बाद है जनाब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स
आपको पता है एक वर्ड आपने सुना होगा म्यूचुअल कंसेंट, या म्यूचुअल का लफ्जी मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल का लफ्जी मतलब होता है इकट्ठा, सेम कंसेंट, ठीक है। और ये वर्ड जो एक्सक्लूसिव है, ये वर्ड एक्चुअल में निकला हुआ है एक्सक्लूड से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इवेंट का मतलब होता है करो ना, इवेंट का मतलब होता है करो ना, म्यूचुअली का मतलब होता है इकट्ठा करो ना। और एक्सक्लूड का मतलब क्या होगा? एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज का इनकार करना, किसी चीज को खारिज कर देना, किसी चीज को निकाल देना। तो अब अगर हम इसको डेफिनेशन इसकी अगर अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, डेफिनेशन के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपने इसकी ना वर्डिंग पे जाना है। इसका मतलब है इकट्ठे ना अक्कर होना, इकट्ठे ना अक्कर होना। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इकट्ठा पढ़ोगे तो इसका मतलब होगा इकट्ठे ना अक्कर होना, ठीक होगी बात। जैसे हम बात करते हैं एक डाइस के ऊपर, अब एक डाइस को रोल करो, कभी ऐसा हुआ कि इवन नंबर और ऑड नंबर आ गए इकट्ठे ही? क्या ऐसा कोई नंबर जो इवन भी हो और ऑड भी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या कोई इवन नंबर आएगा या कोई ऑड नंबर आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर हो हम उसे कह दे इवन भी हो और वो नंबर ऑड भी हो। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, लाजमी कंफर्म है। प्लेइंग कार्ड में मैं कहता हूं एक कार्ड सेलेक्ट करो, ठीक है, और मुकाबला करो रेड और ब्लैक का। क्या ऐसा हो सकता है जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया वो रेड भी हो और ब्लैक भी हो? रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। हाँ, एक और एग्जांपल देते हैं इसको समझाने के लिए। मैं कहता हूं कि एक प्लेइंग कार्ड सेलेक्ट करो कि वो रेड और किंग कार्ड, क्या एक ही कार्ड एट द सेम टाइम रेड भी हो और किंग भी हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? वो प्लेइंग कार्ड मतलब ताश के पत्ते। इज इट पॉसिबल कि एक ही कार्ड रेड भी हो और किंग भी हो? आप मैसेज करके भी अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप माइक ऑन करके भी अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बट रिस्पॉन्स देना जरूरी है। हाँ सर, हो सकते हैं रेड और किंग कार्ड। हाँ, सुभान का रिस्पॉन्स आ गया। बाकी लोग जो सोने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम वो जाग जाएं। रेड कार्ड और किंग कार्ड एट द सेम टाइम ये पॉसिबल है। इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हो सकते, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हो सकते, राइट। और रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एट द सेम टाइम इकट्ठे अकर ना हो। अगर उनके इकट्ठे अकरेंस के चांसेस हैं, जैसे मैंने कहा रेड कार्ड और किंग कार्ड इकट्ठे हो सकते हैं, एक ही कार्ड वो रेड भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो किंग भी हो सकता है। इसका मतलब है ये इवेंट कहलाएगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई कॉमन होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। तो इसका मतलब होता है कि अगर दो इवेंट ए और बी हैं तो इनका इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर होगा, वो कभी भी खाली सेट नहीं आएगा। अगर दो इवेंट्स आपने लिए, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट हो तो वो कहलाता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
तो इस केस में A इंटरसेक्शन B जो होगा वो हमेशा खाली सेट होगा, हमेशा। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कभी भी वो खाली सेट नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन के साथ साथ मैं एग्जांपल भी करवाता हूं। अब डेफिनेशन लिखें जरा पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। टू इवेंट्स आर सेड टू बी, टू इवेंट्स आर सेड टू बी mutually exclusive events if their chances of occurrence are together। इक्वल नहीं, इक्वल होगा तो फिर तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है। चांसेस ऑफ अकरेंस आर टुगेदर मतलब अकरेंस के चांसेस इकट्ठे हैं। और इसमें अगर दो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी सॉरी आर नॉट टुगेदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किया ना, आर नॉट टुगेदर, चांसेस ऑफ अकरेंस आर नॉट टुगेदर, और इसका ए इंटरसेक्शन बी हमेशा खाली सेट होगा। एक एग्जांपल करवाता हूं मैं। रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को रोल किया और सैंपल स्पेस हमारे पास होता है जनाब 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमने इवेंट सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूं एक इवेंट है इवन नंबर, और एक इवेंट हो गया ऑड नंबर। इवन नंबर को हम E1 कह देते हैं। इवन नंबर टेक ओवर करो यहां से 2 4 6, इसको हम E2 कह देते हैं 1 3 5। अब देखिए जी हैं तो दोनों सैंपल स्पेस है, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? दोनों दो इवेंट हमने सेलेक्ट किए हैं कि जनाब एक इवेंट हमने कह दिया कि इवन नंबर है, दूसरा हमने इवेंट कह दिया कि ऑड नंबर है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट है। मतलब अगर इवन नंबर है तो ऑड वो हो ही नहीं सकता, और ऑड होगा तो वो इवन नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? एक और हम कर लेते हैं, एक और सैंपल स्पेस में लेता हूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मैं कहता हूं एक इवेंट है ऑल हेड का और एक इवेंट है ऑल टेल का। ठीक है जनाब? तो अगर E1 मेरे पास ऑल हेड है, ऑल हेड एक इवेंट है हेड हेड, और E2 टेल टेल, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो ऐसे दो इवेंट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो या जिनके चांसेस ऑफ अकरेंस इकट्ठे ना हो, हम उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आ जाओ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे। एग्जांपल तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डेफिनेशन तो आप लिख चुके हैं। टू इवेंट्स are said to be non-mutually exclusive events if their chances of occurrence are together। If their chances of occurrence are together। अब देखिए जी, ये जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये सिर्फ एक ही इवेंट के चांसेस ऑफ अकरेंस को डिसाइड करते हैं। मतलब अगर मैं कहता हूं कि
राइट। अब मेरे पास जनाब देखें कि अगर मैं वही डाइस की बात करूं कि मेरे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इवेंट तो अपनी मर्जी का सेलेक्ट करना होता है। इवेंट में आ जाओ, मैं कहता हूं इवन नंबर, एक इवेंट है जनाब इवन नंबर का, और दूसरा है डिविजिबल बाय 3, यानी वो तमाम नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हैं। इवन नंबर पे आओ 2 4 6, डिविजिबल बाय 3 पे आओ 3 और 6। अब अगर आप गौर फरमाएं 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 खाली सेट नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक नंबर ऐसा है जो एट द सेम टाइम इवन नंबर भी है और वही नंबर एट द सेम टाइम डिविजिबल बाय 3 भी है। तो ऐसे इवेंट जिसमें किसी भी सैंपलिंग यूनिट के अकरेंस के चांसेस इकट्ठे हों, हम उसे कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर होगी बात? तो जनाब आज हमने सिर्फ इवेंट्स की डेफिनेशन ही पढ़नी थी। वैसे तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको आपने एक दफा बस देखना है। तो कल इंशाल्लाह वैसे भी क्लास भी हमारी फिजिकल होनी है और साथ प्रोबेबिलिटी भी देखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह कल देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।